दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमको आने देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत को उकसा रहा था, कभी पाकिस्तान से गले मिल रहा था तो कभी भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा था। बांग्लादेश भारत से चावल, चीनी, गेहूं, कपड़ा सब खरीदता है, मगर अब भारत के ही इलाकों पर कब्जे की बात कर रहा है। बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि अगर भारत अपनी पर आ गया तो रातों रात बांग्लादेश खंडर बन जाएगा। यूनुस को ये पता होना चाहिए कि मोदी जी जहां बैठे हैं, पीछे जो समुद्र है उसके अंदर INS अरिहंत है। 12 लाख इंडियन आर्मी पीछे खड़ी है। डिप्लोमेसी तभी सक्सेसफुल है जब दूसरे को पता है कि ये लोग इतना वायलेंस कर सकते हैं कि हमारी हस्ती मिट जाएगी। मोदी जी हैं, जो उनकी पूरी टीम है, उस टीम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 मिनट का 15 मिनट की बात नहीं है। 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं, वो कटे। भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश को ना तो रोटी मिलेगी, ना चावल और ना चीनी, मगर फिर भी बांग्लादेश अकड़ दिखा रहा है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और चौथी तरफ म्यांमार है। म्यांमार खुद बर्बादी से जूझ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द बांग्लादेश की कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है, मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक और बांग्लादेश के जिहादी भारत के कई इलाकों पर कब्जे की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत से चावल आलू की भीख मांग रही है। अब ये बांग्लादेशी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बात गजवा हिंद की कर रहे हैं। भारत ने 1971 से अब तक बांग्लादेश की मदद की है, लेकिन इन बांग्लादेशियों ने भारत के खिलाफ अपना जहर उगल ही दिया है। अब तक तो इन बांग्लादेशियों ने भारत की सहायता ही देखी है और अब ये भारत का रौद्र रूप भी देखेंगे। भारत चाहे तो बांग्लादेश की हस्ती पल भर में मिटा सकता है, लेकिन पहले इन जिहादियों को भूखा मारेंगे, उसके बाद इनका इलाज करेंगे। जब ये बंगाली भूखे मरेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करेंगे। भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता है और बांग्लादेश के चटगांव को कब्जा सकता है। अगर भारत बांग्लादेश के चटगांव पर कब्जा करता है तो बांग्लादेश भी भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेगा। दोस्तों, इन बांग्लादेशियों की इतनी औकात है कि भारत के सामने सिर भी उठा सकें। भारत पर कब्जे की बात तो बहुत दूर की बात है। अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि आवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने बिगाड़ के जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ले आए। मगर सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का यह देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है।
लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बाए कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बाए कौम, जैसे आप माइक लेकर के बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या बना लेते हैं, लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। रीजन क्या है? देखें, अगर मईशत खराब हो तो कोई कंट्री आपके साथ स्टैंड कर जाती है, आपके सियासी इस्तेकाम ना हो कोई मुल्क आपके साथ स्टैंड कर जाता है। जब मजहबी इंतशार जिस मुल्क के अंदर आता है ना, वो मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आप ले लें, जब मजहबी इंतशार शाम में आया, इराक में आया, फलस्तीन के अंदर मजहबी इंतशार ही था ना, वो भी आ गया, अफगानिस्तान के अंदर भी मजहबी इंतशार था। तो ये मजहबी इंतशार जिस मुल्क के साथ आ जाता है ना, तो वो एक मजहबी अटैचमेंट हो जाती है। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं, देखिए, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, इससे पहले कभी भी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी होती। यानी कि अपने आप को खुद आइसोलेट करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, अपने मुल्क के डिस्ट्रिक्ट संभाले नहीं जा रहे। चंद हजार फौजियों ने आपको यरगमाल बना लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप नक्शे के अंदर वो दिखा लें, ये दिखा लें, यानी कि आप अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, मजीद गलतान की तरफ जा रहे हैं, बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अब आप उनके नक्शे को, यानी कि आप क्या चाहते हैं, अब बांग्लादेश से क्या चाहते हैं कि अब जो इंडियन अवाम है वो एहतजाज करना शुरू कर दे अपने अपने शहरों में? इंडिया को उकसा रहे हैं, मुझे जो लगता है ना, बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि सलाम है इंडियन आर्मी को कि वो लोग बड़े हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़े डिप्लोमेटिकली इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप उनकी अब बात कर रही, अवाम की, आर्मी की बात कर रही, तो आर्मी तो ठीक है, मैं आर्मी से हटके, इनके सियासतदानों से हटके एक बात करना चाहता हूँ, इनकी अवाम का बहुत बड़ा सब्र है। बिल्कुल, अगर अवाम रोडों पे आ जाए तो आर्मी क्या, उनकी हुकूमत क्या, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मैं इस वजह से उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी तक उनको अवाम का प्रेशर नहीं आया, जिसकी वजह से वो फैसले कर रहे हैं जिस पे हम उन्हें नहीं जानते। यानी कि हम नहीं समझ सकते कि यार इंडिया जैसा मुल्क हो और वो भी चुप करके बैठ जाए। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया जैसा मुल्क हो और खामोश बैठ जाए। जब अवाम का प्रेशर बढ़ेगा तो चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो टर्की के तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो रूस के पुतिन हो, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो।